और इसी बीच जैसलमेर से खबर आ रही है कि जैसलमेर के सूली डूंगर में पाकिस्तानी ड्रोन का मलबा मिला है। मौके पर भारतीय सुरक्षा बलों ने मलबा जब्त कर लिया है। पाकिस्तान ने राजस्थान में 5 सैन्य ठिकानों पर हमला किया था। जैसलमेर में भी ड्रोन से हमला करने की कोशिश की गई थी। भारतीय सुरक्षा बलों ने सभी पाकिस्तानी ड्रोन हवा में गिराए। एयर डिफेंस सिस्टम ने अपनी सतर्कता दिखाई, सटीकता दिखाई और पाकिस्तान की साजिश एक बार फिर से नाकाम हो गई। सीमावर्ती इलाकों में सेना ने चौकसी को बढ़ा दिया है। जैसलमेर में हाई अलर्ट है, चप्पे चप्पे पर नजर रखी जा रही है। भारत ने पाकिस्तान को चेताया है, जवाब और भी कड़ा रहेगा, क्योंकि भारत तो पहले भी ये क्लियर कर चुका था, लेकिन पाकिस्तान बेवकूफ है, ऐसा मुल्क है जिसकी समझ में नहीं आ रहा है और अभी की सिचुएशन में भी अपनी हरकतों से ये मुल्क बाज नहीं आ रहा है। भारत ने आतंकवादियों पर हमला किया, पाकिस्तान ने भारत के सिविलियंस पर हमला करने की कोशिश की। भारत का एयर डिफेंस तैयार था तो उसके मिसाइलों को नेस्तनाबूद भारत के एयर डिफेंस सिस्टम ने कर दिया, लेकिन अब भी ये पड़ोसी मुल्क जो सबसे बड़ा दुश्मन है वो अब भी बाज नहीं आ रहा है। हालांकि अभी राजस्थान के जैसलमेर से खबर आ रही है कि पाकिस्तान का एक ड्रोन का मलबा मिला है, क्योंकि इनकी तरफ से जो ड्रोन आ रहे थे उन्हें तो भारतीय एयर डिफेंस सिस्टम ने खत्म कर ही दिया था। तो अब इनका जो पाकिस्तानी मिसाइलों का, ड्रोन्स का मलबा मिल रहा है, उसे अब जो इंडियन आर्मी है वो देख रही है। तो एयर डिफेंस सिस्टम ने पूरी सतर्कता दिखाई, सटीकता दिखाई और हर एक देशवासी को सुरक्षित रखा गया। पाकिस्तान की साजिश एक बार फिर से नाकाम हुई। सूली डूंगर में पाकिस्तानी ड्रोन का मलबा बरामद हुआ है। अभी फिलहाल भारतीय सुरक्षा बलों ने मलबा जब्त कर लिया है। जैसलमेर में चप्पे चप्पे पर सेना के लोग तैनात हैं, सेना तैनात है। बॉर्डर एरियाज में बिल्कुल छूट सेना को दे रखी है कि कुछ भी संदिग्ध नजर आए गोली मार दी जाए। सेना को हैंड फ्री है, आपको कुछ भी नजर आएगा, कोई संदिग्ध नजर आएगा तो छोड़ा नहीं जाएगा, क्योंकि कोई रिस्क भारत लेगा नहीं। अभी फिलहाल चप्पे चप्पे पर मॉनिटरिंग की जा रही है और सारे जो पाकिस्तान से सटे बॉर्डर्स हैं वहां पर स्थिति ये है कि पूरी सेना अलर्ट मोड पर है। कोई भी नापाक हरकत पाकिस्तान करता है उसका मुंहतोड़ जवाब इंडियन आर्मी दे रही है। और इसी बीच भारत पाकिस्तान तनाव, राजस्थान की सैन्य तैयारियां तेज, राजस्थान की सीमाएं हाई अलर्ट पर हैं। सामरिक दृष्टि से अहम सड़कों पर मिलिट्री मूवमेंट के लिए विशेष तैयारी की गई है। NHAI के अधिकारी लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। सेना ने सीमावर्ती इलाकों में बुनियादी ढांचे को मजबूत करने का काम कर लिया है। बीकानेर, जैसलमेर और श्रीगंगानगर में लॉजिस्टिक सपोर्ट भी बढ़ाया गया है। हाईवे और लिंक रोड्स पर सेना की तैनाती तेज हो चुकी है। आम लोगों की आवाजाही सीमित है। स्थानीय प्रशासन ने सीमावर्ती गांव में अलर्ट जारी किया। वहीं एयरबेस और सैन्य ठिकानों की सुरक्षा चाक चौबंद कर दी गई है। केंद्र और राज्य सरकार समन्वय के साथ हर स्थिति से निपटने के लिए तैयार है। तो सिर्फ केंद्रीय नजर नहीं बनाए हुआ है, बल्कि राजस्थान की सरकार, राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी लगातार नजर बनाए हुए हैं और राजस्थान में बॉर्डर एरियाज में सेना अपना काम कर रही है। चप्पे चप्पे पर सेना के जवान तैनात हैं। और ये भी आप देखिए कि राजस्थान में 54 साल बाद जैसलमेर से लेकर पोखरण तक पाकिस्तान ने हमला किया। बॉर्डर के गांव तो फिलहाल खाली करा दिए गए हैं। 4 एयरपोर्ट्स राजस्थान में बंद कर दिए गए हैं। भारत का जो वार है वो पाकिस्तान की हर मिसाइल को चकनाचूर करने में कामयाब नजर आ रहा है। भारत पाक तनाव के बीच राजस्थान की सैन्य तैयारी तेज है और राजस्थान की सीमाओं को हाई अलर्ट पर रखा गया है। राजस्थान की सीमाओं पर चप्पे चप्पे पर जवानों की तैनाती। और अब खबर आ रही है राजस्थान से। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने रात 2:30 बजे बैठक की है। सीएम भजनलाल शर्मा ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। नागरिकों की सुरक्षा को लेकर ये निर्देश मुख्यमंत्री की तरफ से दिए गए हैं। सभी कार्मिकों की छुट्टियां भी निरस्त करने के निर्देश सीएम भजनलाल शर्मा ने दे दिए हैं। कल पाकिस्तान ने जैसे बैक टू बैक हमले किए, उसके बाद अब खबर आ रही है कि 2:30 बजे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने 2:30 बजे के लगभग आधी रात को अधिकारियों के साथ बैठक की है और अधिकारियों को दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। नागरिकों की सुरक्षा को लेकर ये निर्देश जारी किए गए हैं
और इस बैठक में तमाम अधिकारी मौजूद रहे, डीजीपी मौजूद रहे। इसी के साथ ही सभी अधिकारियों को ये बोला गया है कि जो तमाम सरकारी कर्मचारी हैं उनकी छुट्टियां फिलहाल के लिए निरस्त की जाएं। और इससे पहले भी आपने देखा कि हेल्थ सिस्टम से जुड़े जो लोग हैं राजस्थान में, उनकी छुट्टियां तो पहले ही रद्द कर दी गई थी। अभी फिलहाल ये निर्देश सीएम भजनलाल शर्मा ने दिए हैं कि सभी कार्मिकों की छुट्टी को रद्द किया जाए और आम जन को सुरक्षित रखने के लिए जो भी राजस्थान सरकार कर सकती है, हर एक कदम उठाए जाएं। आपको सीएस सुधांश पंत इस बैठक में नजर आ रहे हैं। रात 2:30 बजे ये बैठक हुई है, जब पाकिस्तान ने बैक टू बैक हमले राजस्थान की सरहद पर भी किए। जैसलमेर से लेकर बाड़मेर तक राजस्थान के अंदर आप देखिए, सिर्फ जैसलमेर की बात करें तो 70 से ज्यादा मिसाइलें पाकिस्तान की तरफ से छोड़ी गई थी। तो अब ऐसे में जब चारों तरफ से पाकिस्तान घेरने की कोशिश कर रहा है, तो राजस्थान की सुरक्षा की जिम्मेदारी राजस्थान की सरकार केंद्र सरकार के साथ मिलकर, सेना के साथ मिलकर उठा रही है। तो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए हैं नागरिकों की सुरक्षा को लेकर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा कल 2:30 बजे इस मीटिंग को ले रहे थे, क्योंकि लगातार पाकिस्तान की तरफ से जब मिसाइलें बरसाई गईं, हालांकि भारत का जो एयर डिफेंस सिस्टम, मजबूत एयर डिफेंस सिस्टम सुदर्शन चक्र S-400 ने जो पाकिस्तान की मिसाइलें हैं उन्हें नेस्तनाबूद किया। अभी फिलहाल एक और बड़ी खबर आ रही है कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा सीएमओ में मुस्तैद हैं। सीमा पर उत्पन्न हुई तनावपूर्ण परिस्थितियों के मद्देनजर मुख्यमंत्री लगातार नजर बनाए हुए हैं। सीएम भजनलाल शर्मा ने दिशा निर्देश दिए हैं प्रदेश भर और विशेषकर सीमावर्ती जिलों की सुरक्षा व्यवस्था के संबंध में। सीएम ने दिशा निर्देश दिए हैं और कहा है कि सीमावर्ती क्षेत्रों में आवश्यक मानव संसाधनों की पर्याप्त उपलब्धता करवाई जाए। आपातकालीन स्थिति में नागरिकों के लिए सेवाएं बाधित ना हो और उन्हें हर तरह की सहायता त्वरित मिलनी चाहिए। सीएम भजनलाल शर्मा के निर्देश। सीएम ने सभी राजकीय कार्मिकों की छुट्टियां भी निरस्त कर दी हैं और मुख्यालय पर उपस्थित रहने के संबंध में निर्देश दिए गए हैं। सुरक्षा व्यवस्था के संबंध में आयोजित उच्च स्तरीय बैठक में कहा गया है कि पाकिस्तान बॉर्डर पर स्थित हमारा राज्य सुरक्षा की दृष्टि से संवेदनशील है। राष्ट्रीय हितों को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए सभी अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करें। पुलिस एवं प्रशासन के अधिकारी सुरक्षा की दृष्टि से सभी आवश्यक कदम उठाएं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने निर्देश दिए हैं। अब भी मुख्यमंत्री सीएमओ में लगातार मौजूद अधिकारियों की बैक टू बैक मीटिंग हो रही है। ब्लैकआउट ड्रिल की सख्ती से अनुपालना करने के निर्देश दिए गए हैं और किसी भी तरह की कोताही नहीं बरती जाए। सीएम ने एसडीआरएफ की यूनिट्स को भी सीमावर्ती क्षेत्रों में भेजने के निर्देश दे दिए हैं। श्रीगंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर के लिए 5 करोड़ रुपए का आवंटन हुआ है सुरक्षा की दृष्टि से और फलौदी, जोधपुर एवं हनुमानगढ़ के लिए 2 करोड़ 50 लाख रुपए की अतिरिक्त वित्तीय सहायता पास कर दी गई है। आपातकालीन यानी इमरजेंसी स्थिति में आवश्यक उपकरण और सेवाएं ले सकेंगे लोग। ये जो कदम है सरकार के, ये इस समय वक्त की मांग है और वाकई कल हमले में सीमावर्ती इलाकों में जो माहौल था, अलर्ट मोड पर है पूरी राजस्थान सरकार। सीमावर्ती जिलों में खाद्यान्न, चिकित्सा, पानी, बिजली, पुलिस और प्रशासनिक जैसी तमाम सुविधाओं के लिए सेवाओं से संबंधित रिक्त पदों को तुरंत भरने के भी निर्देश दे दिए गए हैं। आप देखिए सरकार कितनी सजगता के साथ सीमावर्ती इलाकों का ख्याल रख रही है। आरएसी और होमगार्ड की अतिरिक्त कंपनियां भी उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं। अतिरिक्त फायर ब्रिगेड और एम्बुलेंस की सेवाओं के भी निर्देश दिए गए हैं। चिकित्सालयों में पर्याप्त दवा और एम्बुलेंस की उपलब्धता हो। ब्लड बैंकों में आवश्यक संसाधन उपलब्ध रहें। सीएम भजनलाल शर्मा के निर्देश। मुख्यमंत्री ने सभी कार्मिकों की छुट्टियां निरस्त कर दी हैं और मुख्यालय पर उपस्थित रहने के संबंध में निर्देश जारी किए गए हैं। वहीं राजस्थान बॉर्डर पर तनाव को देखते हुए जयपुर जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर है। जिला कलेक्टर जितेंद्र कुमार सोनी ने आमजन से अपील की है, सोशल मीडिया पर अफवाहों से बचें, प्रशासन के निर्देशों की पालना करें। सिविल डिफेंस और अन्य स्वयं सेवकों को भी अलर्ट किया गया है। कलेक्टर ने आज सभी विभागों की आपात बैठक बुलाई है। वहीं गृह विभाग के निर्देश के बाद आवश्यक सामग्रियों की व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। खाद्य वस्तुएं, दवाइयां, पेट्रोल, डीजल जैसी जरूरी चीजों का पर्याप्त भंडारण सुनिश्चित हो। तो बॉर्डर एरियाज ही नहीं, राजस्थान की राजधानी जयपुर में भी अधिकारी, सरकार, प्रशासन, शासन के लोग
अलर्ट मोड पर हैं। गृह विभाग के निर्देश के बाद आवश्यक सामग्रियों की व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। खाद्य वस्तुएं, दवाइयां, पेट्रोल, डीजल जैसी जरूरी चीजों का पर्याप्त भंडारण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। राजस्थान बॉर्डर पर तनाव को देखते हुए जयपुर जिला प्रशासन भी अलर्ट मोड पर है। जिला कलेक्टर जितेंद्र कुमार सोनी ने आमजन से अपील की है कि प्रशासनिक दिशा निर्देशों को फॉलो करें और सोशल मीडिया पर अफवाहों से बचें। सोशल मीडिया पर अफवाहों से बचें। सिविल डिफेंस और अन्य स्वयं सेवकों को भी अलर्ट किया जा चुका है। जयपुर में भी, चूंकि जयपुर में बैक टू बैक मीटिंग्स हो रही हैं, हलचल काफी देखने को मिल रही है, हलचल तेज है यहां पर भी। राजस्थान के बॉर्डर एरियाज में, जैसलमेर, बाड़मेर क्षेत्रों में जिस तरह की नापाक हरकत पाकिस्तान ने की है, राजस्थान का शासन प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर है और जो इमरजेंसी में इस्तेमाल होने वाली वस्तुएं हैं उनकी आपूर्ति में कोई कमी ना आए, राजस्थान सरकार ने साफ दिशा निर्देश अधिकारियों को दे दिए हैं। जो पद रिक्त पड़े हुए हैं इस इलाके में, जो पाकिस्तान से सटे इलाके हैं, उन इलाकों में उन पदों को भरने के निर्देश दिए गए हैं। डॉक्टर्स की कमी नहीं होनी चाहिए, दवाइयों की कमी नहीं होनी चाहिए। एसडीआरएफ की अतिरिक्त टीमों को वहां पर भेजने के लिए निर्देश दिए गए हैं और कोई भी इमरजेंसी सिचुएशन में लोगों को किसी तरह की परेशानी ना हो, सीएम भजनलाल शर्मा ये सुनिश्चित कर रहे हैं लगातार। तो ऑपरेशन सिंदूर लगातार जारी है, लेकिन भारत की जनता को भारत सरकार पर पूरा भरोसा है, भारत की टेक्नोलॉजी पर, भारत के एयर डिफेंस सिस्टम पर पूरा भरोसा है। पाकिस्तान गिड़गिड़ाएगा ये तय है और पाकिस्तान ने गिड़गिड़ाना शुरू भी कर दिया है दुनिया के सामने। और अब खबर आ रही है कि पाकिस्तान साइबर अटैक भी कर रहा है, साइबर अटैक की कोशिश में है। पाकिस्तान के साइबर अटैक से भी हमें बचना है। आप देखिए, एक लिंक वायरल हो रहा है, taskche.exe। इस लिंक को आप गलती से भी ना खोलें। डांस ऑफ हिलरी नाम की भी फाइल को आप ना खोलें। ये कुछ फेमस लिंक्स हैं अभी फिलहाल, लेकिन कोई भी आप देखिए, सिर्फ यही नहीं, कुछ भी संदिग्ध लिंक आपके फोन में आती है तो उसे खोलिएगा मत। पाकिस्तान इस समय साइबर अटैक करने की कोशिश भी कर रहा है भारत के ऊपर। और इसी बीच खबर राजस्थान से आ रही है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज भी सुबह 6:30 बजे से एक्टिव हैं। कल रात 3 बजे तक मुख्यमंत्री सीएमओ में जुटे रहे। अब सीएमआर में उच्च अधिकारियों से संवाद लगातार मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा कर रहे हैं। सीमा से करीबी जिलों और अन्य पास के जिलों से अपडेट लेने का जो सिलसिला है वो जारी है। कलेक्टर्स, एसपी से भी सीएमओ के अधिकारियों का संवाद लगातार जारी है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा लगातार बैक टू बैक मीटिंग्स ले रहे हैं। कल भी 3 बजे मीटिंग हुई, 6 बजे तक भी मुख्यमंत्री लगातार बैठकें ले रहे थे और अब सीएमआर में उच्च अधिकारियों से संवाद हो रहा है। दरअसल राजस्थान के बॉर्डर एरियाज में भी पाकिस्तान ने खूब मिसाइलें दागी थी, जिन्हें पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम ने खत्म कर दिया था। और अब ये राजस्थान सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर कोई इमरजेंसी की सिचुएशन बनती है तो उससे कैसे निपटा जाएगा। सुविधाओं में कोई कमी नहीं होनी चाहिए, ये सुनिश्चित करने का जो काम है वो राजस्थान सरकार कर रही है। तो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कल 3 बजे भी बैठक की है, अधिकारियों की बैठक। सीएम भजनलाल शर्मा द्वारा जो दवाइयां हैं उन्हें लेकर निर्देश दिए गए हैं कि दवाइयों की कोई कमी नहीं होनी चाहिए। डॉक्टर्स की छुट्टियां निलंबित कर दी गई हैं और तमाम अधिकारियों की, कार्मिकों की जो छुट्टियां हैं वो निलंबित कर दी गई हैं। सीएमआर में उच्च अधिकारियों से संवाद लगातार सीएम भजनलाल शर्मा इस वक्त कर रहे हैं। सीमा से करीबी जिलों और अन्य पास के जो जिले हैं वहां से अपडेट ले रहे हैं। कलेक्टर्स और एसपी के साथ सीएमओ के जो अधिकारी हैं वो लगातार संवाद करते हुए नजर आ रहे हैं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में।
तो सीएम भजनलाल शर्मा कल रात से ही एक्टिव मोड में हैं। बैक टू बैक मीटिंग्स हो रही हैं। जैसलमेर की बात करें तो 70 से ज्यादा मिसाइलें दागने का काम किया गया था पाकिस्तान द्वारा जैसलमेर के ऊपर। वहीं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने यह सुनिश्चित करने का काम किया है कि अतिरिक्त एसडीआरएफ की टीमें बॉर्डर एरियाज में भेजी जाएं और जो पद खाली पड़े हैं वहां पर सरकारी कार्मिकों की नियुक्ति की जाए। बॉर्डर एरियाज में किसी भी तरीके की कोई कमी संसाधनों में नजर नहीं आनी चाहिए। सीएम भजनलाल शर्मा ने ये दिशा निर्देश जारी किए हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने ये सुनिश्चित करने का काम किया है कि बॉर्डर एरियाज में रिसोर्सेज की कोई कमी नहीं होने दी जाएगी। भारत सरकार के साथ, इंडियन आर्मी के साथ राजस्थान की सरकार कदम से कदम मिलाने का काम कर रही है। तो कल रात 3 बजे तक भी मुख्यमंत्री सीएमओ में जुटे रहे, बैक टू बैक मीटिंग्स हुई और अब सीएमआर में उच्च अधिकारियों से संवाद सीएम भजनलाल शर्मा इस वक्त कर रहे हैं। तो कल रात 3 बजे तक भी सीएम भजनलाल शर्मा सीएमओ में लगातार जुटे रहे। पूरी रात अधिकारियों के साथ बातचीत हुई है। बैक टू बैक एक के बाद एक जो स्पेशली बॉर्डर एरियाज में कलेक्टर्स हैं, अधिकारी हैं, उन्हें सारे दिशा निर्देश जारी किए गए। सभी सरकारी कार्मिकों की छुट्टियां भी निरस्त कर दी गई हैं। सीएम भजनलाल शर्मा ने किसी भी संसाधन की कोई कमी होनी नहीं चाहिए बॉर्डर इलाकों में, ऐसे निर्देश दिए हैं।